नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोक सत्य में। मैं हूं आपके साथ मनीष झा। बिहार में चुनावी सरगर्मी काफी बढ़ गई है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने राजनीतिक पासे फेंकने शुरू कर दिए हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी तेज हो गया है और इस चुनावी दौर में सभी पार्टियां आगे निकलना चाहती हैं। बिहार में इसी चुनावी गहमागहमी के बीच एलजेपी नेता चिराग पासवान ने एक नई रणनीति तैयार की है। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने इन विधानसभा चुनावों में बिहार के वोटरों से अपील की है कि जहां जहां जिन जिन सीटों पर एलजेपी के प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वहां पर भाजपा के प्रत्याशियों को वोट दें। यानी सीधे तौर पर चिराग पासवान ने बिहार के वोटरों से अपील की है कि जिन सीटों पर एलजेपी के प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं उन सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों को बिहार के वोटर्स वोट दें। चिराग पासवान की रणनीति सीधे तौर पर जेडीयू और आरजेडी को घेरते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जहां एक तरफ चिराग पासवान सीधे तौर पर जेडीयू के खिलाफ मुखर रूप से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी को भी घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में तेजस्वी यादव ने भी बिहार की जनता से अपील की थी कि बिहार की जनता सोच समझकर वोट दें, इधर उधर वोट ना दें। और कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान ने इसी के तहत इस प्रकार की अपील बिहार के वोटरों से की है। हालांकि इस दौरान भी चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जुबानी हमला किया। चिराग पासवान ने कहा कि पिछले 15 सालों में नीतीश कुमार ने, नीतीश की सरकार ने कोई भी बिहार में विकास कार्य नहीं किया। बिहार की जनता को धोखा देने का काम क्या है। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार को यदि कुछ मिला है तो वो है बेरोजगारी, अशिक्षा, और सीधे तौर पर नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को 15 साल धोखा दिया है। अब जहां एनडीए में एलजेपी भी शामिल है, जेडीयू भी शामिल है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शुरुआती दौर में ही एलजेपी जेडीयू से अलग हो गई थी। हालांकि अभी भी चिराग पासवान सीधे तौर पर जहां एक तरफ नीतीश कुमार पर तो जुबानी हमला कर ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पक्ष में सीधे तौर पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। और चिराग पासवान की इस रणनीति से भाजपा को ही फायदा होगा, क्योंकि चिराग पासवान बार बार कहते हुए नजर आए हैं कि वो एनडीए में शामिल रहेंगे। और पिछले दिनों उन्होंने ये भी कहा था कि जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे कि एलजेपी आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है, तो उन कयासों को दूर करते हुए चिराग पासवान ने कहा था कि वो एनडीए में शामिल है, लेकिन इन विधानसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। यानी जहां एक तरफ जेडीयू को तो झटका दे ही रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी आरजेडी को भी झटका देते हुए नजर आ रही है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इन विधानसभा चुनाव में भाजपा बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, और कहीं ना कहीं चिराग पासवान राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार ही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस चुनावी दौर में सीधे तौर पर चुनावी हवा के रुख को मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इस चुनावी हवा के रुख में सीधे तौर पर भाजपा को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से बिहार में चुनावी सरगर्मी काफी बढ़ गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी तेज हो गया है, राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर निजी हमले करने शुरू कर दिए हैं, तो अब देखना यह है कि आगामी विधानसभा चुनावों में बिहार की जनता किसके पक्ष में खड़ी होती है और किसके विपक्ष में, क्योंकि ये तय करना बिहार की जनता का काम है। क्योंकि सीधे तौर पर जिस तरह से चुनावी हवा दिख रही है और जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तो ये चुनाव काफी कांटे का होने वाला है। लेकिन भले ही ये चुनाव काफी कांटे का हो, लेकिन परिणाम और सत्ता में किसको बिठाना है यह बिहार की जनता को तय करना है। और अब देखना यह है कि बिहार की जनता
किसको सत्ता में बिठाती है और किसको सत्ता से दूर भगाती है। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी राय सबसे अहम है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए लोक सत्य।